पूछ रहे हैं कि क्या कितनी प्रॉपर्टी का हमारा डैमेज हुआ है, जैसे ग्लास तोड़ फोड़ की हमने, उसको लेके जो वहाँ के वार्ड के जो प्रभारी अधिकारी और प्रभारी दोनों को हमने पूछा है। उसके अलावा हम जो सिक्योरिटी थी, हालांकि उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, फिर भी हम उनसे भी हम पूछेंगे कि इनको कैसे ले गए क्योंकि हालांकि वो बहुत ज़्यादा मौत थी, देखने में भी हमें भी लगा, मैं खुद भी गया था उनको रोकने, लेकिन फिर भी पुलिस वाले भी थे 2 जने, फिर भी उनको नहीं रोक पाए। आपको भी सर गोली मारने की धमकी दी थी? वो जब ले जा रहे थे तो हमने कहा भाई प्रॉब्लम तो बताओ हमें क्या है, तो वो नहीं कि आप तो हम इनको रोड पे ले जाएंगे, हम वहाँ बताएंगे आपको, अगर आपने हाथ लगाया तो आपको गोली मार देंगे उनके, तो मेरे से भी नहीं रुके। मतलब इस तरह से बेसिकली दोनों ही पेशेंट हमारे रात को ही लगभग 1-1:30 बजे के आसपास भर्ती हुए थे। दोनों पेशेंट सीरियस अवस्था में थे। जो पेशेंट जो टॉप की तरफ से आया था, उस पेशेंट को 10 दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले बाइक से लग गई थी। उसके बाद उसने कहीं वहीं छोटा मोटा ट्रीटमेंट लिया था, रात को सीरियस हुआ तो यहाँ लेके आए थे। और उसके बाद रात को उन्होंने, उनका मुंह नहीं खुल रहा था और बेकेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो नली लगा के उनको सांस लेने में वो करी, तो वो हमें टिटनस के सस्पेक्ट पर उसी का इलाज चल रहा था, तो उसको आइसोलेशन में लिया। लेकिन वो रात से ही लगातार वो सीरियस होता जा रहा था इलाज करने के बाद। जैसे ही सीरियस हुआ तो उसका CPR और जो ट्यूब, जो कैनोला, राइट्स ट्यूब, ये सारी चीज़ें डाली हुई थी, उसको CPR करने हमारे डॉक्टर्स और जो यूनिट के डॉक्टर थे वहाँ पे उन्होंने उसको CPR करने लगे, तो वो सारे के सारे उनके अटेंडेंट बाहर से दौड़ के अंदर घुस गए, और अंदर पहले से भी 5-6 अटेंडेंट थे, उनको बहुत कोशिश की बाहर निकाले, नहीं निकले, और वो हमारे डॉक्टर्स को पकड़ लिया उन्होंने दोनों को, और उनकी पिटाई करने लगे। वो नीचे हो गया, उसकी T-शर्ट को फाड़ के ऊपर खींच लिया, और उसके बाद वो टॉयलेट में जाके गया, और वहाँ पे भी उनको टॉयलेट को भी ठोकर पीछे और उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और बाहर जाते हुए तो गेट को उनको सबको तो मतलब पेशेंट ऑलरेडी इतना सीरियस, और फिर भी हमने उनको रात भर ट्रीटमेंट दिया, सुबह भी दिया, और पेशेंट हमारे यहाँ से डिक्लेयर ही नहीं हुआ उससे पहले इस तरह से हंगामा करके कि हमारा पेशेंट सीरियस है, और CPR के लिए डॉक्टर पे हाथ होता है, उसको CPR नहीं करने देते, और पेशेंट को मतलब इस तरह से छीना झपटी करके इलाज करने में हमारे को बाधा पहुँचे। ये उसके अलावा वहाँ के दूसरे जो पेशेंट है वो हमारे लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और जब इनको इलाज ही नहीं करने दोगे तो कैसे आपके पेशेंट को। तो अभी क्या रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार में चले? इस चीज़ को लेके डॉक्टर्स में भी काफ़ी रोष है, और उन्होंने मेरे को अभी राइटिंग में तो दिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तरह के हालात में काम नहीं करेंगे कि अगर हमारे साथ मारपीट इस तरह की होती है। हालांकि हमने सिक्योरिटी सारी चीज़ें कोशिश कर रखी है, लेकिन इस तरह से पेशेंट को इलाज करते हुए भी इस तरह का व्यवहार रहता है अटेंडेंट को और आम पब्लिक को। इस तरह की चीज़ें सोचना चाहिए कि अस्पताल में हम रात दिन मेहनत करते हैं, तो उसके बावजूद इस तरह की कंडीशन होती है। और हो सकता है अभी जो जैसा आजकल जो माहौल चल रहा है कि पेशेंट अस्पताल में परसुताया की जो मौत हुई, उससे लेकर इनके परिजन भी इस तरह की चीज़ उनके माइंड में आएगी। हो सकता है हमारा भी मरीज मर जाए या मरीज मर जाते हैं, तो उनके थोड़ा मेंटलिटी इस तरह की भी उनमें हो, तो वो उसका भी उनमें भी रोष हो सकता है। मुआवजे की मांग कर रहे थे सर। हाँ, उसमें ये था कि वो बेसिकली उनको हमें ये लगा कि अगर इनकी डेथ तो हो ही रही है, सीरियस पेशेंट है, बच नहीं पाएंगे ये, और तो हम इसकी एक गलत डायरेक्शन में ले जाकर उनको रोड पे इस तरह का प्रदर्शन करके पहले हमने कोशिश करी। हमारी यहाँ की चौकी वाली पुलिस भी, हमारे गार्ड गए, हमारे टोले में गए, नहीं माने, हम गए नहीं माने। उसके बाद SHO हमारे नयापुर आए, उनकी फोर्स के साथ नहीं माने। अल्टीमेटली मैंने कलेक्टर को फोन किया, ADM सर आया, ADM सर से भी बहुत मुश्किल से जब फोर्स वगैरह आए, तो जब दिल्ली सर मुकदमा दर्ज करवाए इसमें हम डेफिनेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होगी आए दिन, इस तरह से लोगों के हौसले जो सामाजिक तत्व हैं उनके हौसले बुलंद होते, तो फिर हमारा मनोबल गिरता है। और इस चीज़ को लेकर मतलब बेहद दुख है। पहले तो हमें मतलब इस चीज़ का भी दुख है कि
उनकी भी तो जो मौतें हुई है, मतलब हालांकि वो बीमारी की वजह से है। पहले से न्यूमोनाइटिस से एक पेशेंट को सीवियर अवस्था में लेके आया, और दूसरा टिटनेस का पेशेंट है। ये सब आम पब्लिक को भी पता है कि टिटनेस क्या होता है। हम एक छोटी सी चीज़ होती है उसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं कि हमारा आगे जाके बॉडी सुरक्षित रहे। और लापरवाही उनकी है कि उन्होंने टीटी नहीं लगाया और फिर लोकल स्तर पे खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब सीरियस अवस्था में यहाँ आते हैं फिर अल्टीमेटली इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जाता है। ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि ऐसी स्थिति में तो हमारा सहयोग देना चाहिए कि हम उनके मरीज़ को ठीक कर रहे हैं, और फिर इस तरह की चीज़ें होती है तो ये एक अच्छी बात है। दुख